तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके 2020, 2019 और 2021 में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें हम पढ़ेंगे जाके कॉनिक सेक्शन। क्या पढ़ेंगे जाके कॉनिक सेक्शन में आए हुए जितने भी सवाल होंगे जाके उनको हम लगाएंगे जाके कितनी 2020, ठीक, 2019 और 2021 में जितने भी सवाल आए हुए होंगे जाके, तो वो हमारे प्रश्न हैं। और कहाँ आए हुए हैं, यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, जहाँ जितनी भी एग्जाम हुए हैं, जहाँ से मिले हैं, मैंने सब में इन्वॉल्व किया है। जहाँ तक कि हमने राजस्थान और हरियाणा के भी यहाँ में क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन और हमारे चैनल मोटिवेशन मिलता रहता है। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो थोड़ा ग्रो करे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, दिस इक्वेशन ये दे रखी है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑफ द सर्किल दे रखी है। ठीक है, तो सर्किल की कंडीशन क्या होती है, अगर कोई इक्वेशन है तो ए बराबर बी के होना चाहिए और एच इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो ए बराबर बी तो दे रखा है, ठीक है ना, ए बराबर बी हमें यहाँ पे दे रखा है ये, ठीक है ना। जब ए बराबर बी दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एच यानी कि सी एच बराबर 0, यानी कि एच कितना है, सी माइनस के साथ 2 इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यानी एच बराबर कितना आना चाहिए हमारा 2। एच यानी सी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा जाके, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हमें रेडियस पूछा है, सी का मान निकल के आ गया, यानी कि ये हो जाएगा जाके 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यानी कि ठीक है, सी स्क्वायर यानी सी का मतलब कितना हुआ जाएगा हमारा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो सी हमें चाहिए केवल, क्योंकि अंडर रूट में जो आर निकलती है वो होती है एफ स्क्वायर प्लस के साथ जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक, या जी स्क्वायर प्लस के साथ एफ स्क्वायर माइनस के साथ सी। तो यहाँ से ये है जी की वैल्यू, और यहाँ से निकालेंगे, इसका आधा आधा कर देंगे जाके, तो जी और एफ की वैल्यू निकल आई, यानी कि ये 2 का स्क्वायर प्लस के साथ 2 का स्क्वायर माइनस के साथ 2, ठीक, ये कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके कितना, 4 और 4 8, 8 में से तो अंडर रूट 6 कितना हो जाएगा, अंडर रूट हमारा 6, ठीक है ना। और देखिए सी की वैल्यू है कितनी, यहाँ पे जो सी है वो कितना आ जाएगा जाके, 4 आ जाएगा जाके, ठीक। तो यहाँ पे जो गलती हुई है वो यहाँ पे 4 लग जाएगा जाके, तो यहाँ से ये 4 से 4 कट जाएगा जाके, तो यहाँ पे बचेगा जाके 4 का 2 का स्क्वायर, है ना, कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा कितना 2। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, ये समीकरण एक्स वाई बराबर 0 किसको निरूपित करता है, तो ये हमेशा हाइपरबोला, वैसे किसको करता है, रेक्टेंगल हाइपरबोला को करता है, किसको, रेक्टेंगल हाइपरबोला को, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल हाइपरबोला दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जाके हमारे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेक्टेंगल हाइपरबोला को डिनोट करता है एक्स वाई बराबर अगर 1 दे रखा है तो, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि जॉइन द सर्कल डिस्क्राइब द जॉइनिंग द इतने इतने पॉइंट एज अ डायमीटर, ठीक ना। तो अब ये कहता है कि ये डायमीटर का है, ठीक है। तो सीधी सी बात, एक तो तरीका ये है कि इन बिंदुओं को आप क्या करें, इस रेखा में सेटिस्फाई करा दीजिए, क्योंकि यही तो होगा जगह, ऐसे डायमीटर बनता है। तो ये बिंदु ये दे रखा -1, -2, और ये दे रखा कितना 1,3, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु किसी भी एक लाइन को संतुष्ट करेंगे जाके, जब जब एक इसको पहले सेटिस्फाई कराएंगे, ये 1 हो जाएगा जाके, और माइनस ये प्लस के साथ 4, माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से ये 2 प्लस के साथ 2, ठीक है ना, और प्लस के साथ 2 और माइनस के साथ 7, ठीक, ये भी सेटिस्फाई कर गया जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ठीक। अब इसमें तो ये 7 है, तो इसलिए ये तो 6 है, यहाँ पे होगा नहीं, इसे यहाँ पे होना नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे, तो अब दूसरा वाला कर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी तो 1 प्लस के साथ 2, ये हुआ जाके कितना 4, ठीक है ना, प्लस के साथ ये माइनस के, ये प्लस के साथ 1 हो जाएगा, माइनस के साथ 7, तो ये हुआ जाके 6, तो ये तो होता नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता। अगर यहाँ पे 2 मैच कर जाते तो तीसरा और बिलोंग कर लेते। अगर इसको फार्मूले से करना चाहें तो फार्मूला हमारा होता है एक्स माइनस के साथ x1 बाई
एक्स माइनस के साथ x2 प्लस के साथ y माइनस के साथ y1 और y माइनस के साथ y2, ये तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 बराबर 0, अगर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये हमारा इक्वेशन निकल आ जाएगी, ठीक। उससे बढ़िया कि आप इसमें क्या करें, इसके दोनों छोरों को, दोनों जो एंड पॉइंट दे रखे उनको मिला दें और उसको सेटिस्फाई करा दिया जाए, ठीक। क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है, दिए गए एक बिंदु के परवलय पर कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं, नॉर्मल, कहाँ गया, नॉर्मल, ठीक है। तो हमेशा आंसर होगा जाके 3, कितना होगा, ऑप्शन नंबर कितना होता है, बी इसका राइट आंसर है, ठीक। कितना है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू होती है हमारी नॉर्मल की mx माइनस के साथ 2am फिर माइनस के साथ amq, क्योंकि यहाँ पे m है वो किसका काम करता है, यहाँ पे नॉर्मल का काम करता है। तो इसकी जो पावर कितनी है, 3 है, तो कम से कम 3 तो नॉर्मल खींचे ही जा सकते किसी भी लाइन से, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला समीकरण हमारा क्या है, देखिए अगला सवाल क्या है, समीकरण है, अगर वृत्तकार इतना है तो उसकी जीवा का समीकरण क्या होगा जिसका मध्य बिंदु कितना, ये दे रखा हो, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, तो इसको सीधी सी बात की जाए तो इसमें इस वाले एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 49 है। तो इसका जो सेंटर है वो कितना है, 0,0 है, सीधी सी बात की जाए, ठीक है ना। जब 0,0 है, अब इसका स्लोप निकालना है, मिड पॉइंट तो दे ही रखा है, तो जब मिड पॉइंट दे रखा है तो माइनस का स्लोप कितना होता है, m बराबर हो जाएगा जाके हमारे पास माइनस एक्स के गुणांक बट्टे बाई के गुणांक, तो ये आ जाएगा माइनस के साथ कितना 5/4, यानी कि बाई का गुणांक बट्टे एक्स का गुणांक यहाँ से आ जाता है, ठीक है। अब स्लोप ऑफ द कार्ड, भाई देखिए जीवा है, जीवा यानी कार्ड की जो समीकरण, तो अब स्लोप ऑफ द, और ये किसका निकल के आया जावे, मिड पॉइंट। तो अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कार्ड होगा जाके, जैसे कि ये सर्किल है, यहाँ से गया, तो इस कार्ड की इक्वेशन, इस कार्ड की इक्वेशन निकालनी, तो ये क्या सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर गया, तो इससे सेंटर पे इसका जो हमने क्या निकाली जाके यहाँ से, और जो मिड पॉइंट दे रखा वो कितना दे रखा 3, तो यहाँ से ये कैसी परपेंडिकुलर होगी जाके, जब परपेंडिकुलर होगी तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी जाके, भाई इसकी जो ढाल होगी जाके इसी पे तो होगी जाके ना, यहाँ से, तो ये m1 है तो इसकी m2 बराबर आ जाएगी कितनी, 4/5, ये हमारी उसकी प्रवणता की हुई, ठीक। अब इस बिंदु से कहाँ से होकर के जाता है, 3, 5 कितना है, सॉरी 4,5 से होकर के जाता है, माइनस के 4,5 से होकर के जाता है, ठीक। अब उस समीकरण को निकाल लीजिए इस बिंदु को सेटिस्फाई करे, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लगा देना है y माइनस के साथ y1, हम इसको सॉल्व करके बता दे रहे, और बराबर m, ये आ जाएगा जाके कितना हमारे पास, तो y x माइनस के साथ x1, ठीक। इसमें आप क्या करेंगे जाके, y माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना, और y माइनस के साथ कितना है 5, ठीक, बराबर 4/5, ये आ जाएगा x माइनस के साथ कितना, प्लस के साथ कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जाके 4x माइनस के साथ 5y और 25 और 16 प्लस के साथ कितना 41 बराबर 0, ये इक्वेशन हो गई जाके, ठीक। अब ये इक्वेशन हो गई जाके 41 प्लस के साथ ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनता है, सी इसका राइट आंसर बनेगा जाए, कौन सा, सी इसका राइट आंसर। अब ये चीज़ है कि आप इस इक्वेशन को, इस पॉइंट को इसमें रखे देंगे, 4 चौक 16, माइनस के 16, माइनस के 25, 41, ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक। परंतु इसको नहीं करता, ये भी नहीं करता जाके ना, माइनस ये प्लस होता है, ये भी नहीं करता, तो ये भी, ये माइनस और ये माइनस 25, ये भी नहीं होता, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये, इस ऑप्शन को हम सेटिस्फाई करा देते तभी हमारा आंसर आ जाता, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए द स्टेट y बराबर mx आउटसाइड ऑफ द, इतना दे रखा, तो वैल्यू ऑफ द m, तो वैल्यू ऑफ द m निकल आएगा। अब आउटसाइड ऑफ द कह रहा है, ठीक है, तो आउटसाइड का मतलब क्या है कि उसकी जो रेडियस है, रेडियस से क्या बड़ा आना चाहिए तब वहाँ पे मान, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आउटसाइड का मतलब ये हो जाएगा जाके कि उसका जो, जैसे कि अगर हम वहाँ पे जी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस के साथ एफ स्क्वायर है ना, एफ स्क्वायर
और माइनस का सी ग्रेटर देन का आना चाहिए, आउटसाइड है ना, तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे के लिए तो अब यहाँ पे इसमें हमें चाहिए m का मान, है ना, तो m का मान कैसे नहीं, अब ऐसे नहीं निकलेगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर ये तो दिया नहीं, इसमें से हम इसको इक्वेशन माइनस 10 यानी कि 10 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 10 का स्क्वायर घटाएंगे, देखिए प्लस के साथ ये हो जाएगी जाके एक्स माइनस के साथ सॉरी वाई माइनस के साथ कितना 10 का होल स्क्वायर प्लस के साथ कितना 100 बराबर जी, और माइनस के साथ कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 100। ठीक है ना, 100 आ जाएगा जाके। ठीक, इसको ले जाएंगे उधर, तो एक्स स्क्वायर, ठीक, 1 मिनट 10 90 यानी यहाँ पे बचेगा जाके 10, केवल 10 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई, क्यों 10 दूनी 100, 100 तो यही हो गया ना, और माइनस के 10 और माइनस के साथ 10 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10। यहाँ से आर का जो मान निकल के आ जाएगा जाके, तो आर बराबर आ जाएगा कितना, ये आर स्क्वायर का मान है। ठीक, आर स्क्वायर बराबर 10 है, तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 10। तो अब यहाँ पे ये कहता है, अब इसके बाद अब आउटसाइड में दे रखा है, तो आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगी जाके, यहाँ से देखिए, तो इसमें क्या होता है, देखो डी इज इक्वल टू होता है हमारा जो आर आई है, आर स्क्वायर बट्टे अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एम स्क्वायर। ठीक है, तो डी का मतलब हमारा कितना है, और इसका मान जो ग्रेटर देन टू किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। तो आर का मतलब अंडर रूट 10 है हमारा। ठीक है, ग्रेटर देन यहाँ पे हो जाएगा जग 10 बट्टे इधर आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एम स्क्वायर। ठीक, तो ऊपर हो जाएगा जाके 100 और इधर हो जाएगा जाके कितना ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा 100 प्लस के साथ कितना, नहीं सॉरी 10 प्लस के साथ 10 एम स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे जाके, तो इधर बचेगा जाके 90 ग्रेटर देन 10 एम स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9। तो यहाँ से एम बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 3, यानी कि एम बराबर आएगा जाके, एम का मान है कितना 9 से बड़ा होना चाहिए, यानी कितना 3 से बड़ा होना चाहिए एम का मान। अगर पॉजिटिव रखे तो ये 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, हमेशा पॉजिटिव होगा जाके। ठीक, तो एम का मान कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है जाके, एक मिनट ऑप्शन नंबर बन रहा है डी। ऑप्शन नंबर क्या बन रहा, नहीं डी, एम का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, डी नहीं हो रहा है ना, एम का मान 3 से छोटा होना चाहिए। कितना हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा देखिए क्या है। अगर एक लाइन ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी बराबर टचदार पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर ये दे रखा है, तो फॉलोइंग द करेक्ट। ठीक है, अगर एक लाइन ये है और इसको यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax यानी कि ए एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स को स्पर्श करती है, तो इसमें से कौन सा सही है ये कंडीशन बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए सीधी सीधी कंडीशन होती है बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये यानी कि बी स्क्वायर माइनस के साथ 4ac बराबर 0 क्या आना चाहिए। तो यहाँ से हमारा कौन सा बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है खुद ना, बी हमारा राइट आंसर हो जा रहा है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा क्या है देखिए। कहता है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ द फ्रॉम द पॉइंट इतना, और हाइपरबोला इतना दे रखा है, और ये परवलय का अथ परवलय का समीकरण इतना, बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। तो सीधी सी बात है, ये वाला ये किसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसको देख लीजिए, ये वाला बिंदु। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस के 6 पहले वाले के लिए, ठीक, माइनस के 1 और प्लस के साथ कितना 5। ठीक है ना, तो क्या ये 0 हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए तो है नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं है। ठीक है, और तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, तो ए नहीं है तो बी तो है ही नहीं। अब बात आती है आगे की बात है। ठीक है, इसमें तो ये होगा माइनस के 6 प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ 5,
एक तो 0 हो गया, ठीक है ना। अब इस पे बात कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जाके कितना, -2 -1 प्लस के साथ 1, 1 से 1 कट गया, ये 0 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी भी नहीं है, ठीक। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका 100% राइट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। क्योंकि ये कहता है इस बिंदु से, तो भाई इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी इस बिंदु से होकर के जाएगी, तो इस बिंदु से होकर के जाएगी, तो इनमें से दिए गए समीकरण को संतुष्ट भी करेगी जाके, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। सरल रेखा एक इतनी दे रखी है और एक इतनी दे रखी है। एक ही वृत्त की दो स्पर्श नहीं जगह गया, द स्ट्रेट लाइन ऑफ द दिस, और इतना टेंजेंट ऑफ द सेम सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक। अगर दो स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं तो उसकी, तो किस पे हैं ये देखा जाए, ये वृत्त पर हैं, तो वृत्त पर हमेशा स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, सीधी सी बात है। तो अगर उनके बीच की दूरी निकाल ली जाए, जब उनके बीच की दूरी निकाल ली जाएगी जाके, तो क्या हो जाएंगे जाके, उसके निकल आएगा जाके, ठीक। तो अब यहाँ पे जब बीच की दूरी यानी समांतर रेखाएं होंगी जाके, तो समांतर, तो ये इसको पहले बना लीजिए समांतर, ठीक है। तो ये तो वैसे ही होगा जाके, नीचे 9 और 16 25 यानी नीचे आगे जाके 5, ठीक है। अब इसमें से कितना कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो 13 बट्टे आ जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3x माइनस 4y और प्लस के साथ 13/2। तो यहाँ पे 13/2 माइनस के साथ आ जाएगा जाके कितना हमारे पास, 13/2 माइनस के साथ कितना 4, ठीक है ना। मोड़ के 4 दूनी 8, 8/2 कितना आ जाएगा, 8/4 दूनी 8, 8 में 5, 5/2 सॉरी, कितना आ जाएगा हमारे पास 5/2 गुणा 5, 5 से 5 कट जाएगा, 1/2 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और ये निकल के आ जाएगी बीच की दूरी। अब जब बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक आ गई जाके, यहाँ से यहाँ तक पूरी, तो इसका आधा कर दीजिए, 1/2 गुणा 1/2 बराबर आ जाए 1/4, कितनी रेडियस आ जाएगी हमारी, 1/4 हमारा यहाँ से आ जाएगा जाके। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बन रहा है हमारा बी इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। अगला सवाल कहता है कि उत्केंद्र नाभियों के बीच की दूरी कितनी है, 16 है, तथा उत्केंद्रता कितनी है, 2 है। तो कितना समीकरण कितना है, अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो देखो समीकरण निकालने का सीधा सा तरीका क्या है, अगर हम सीधी सी बात करें, अगर इसकी उत्केंद्रता ही निकाल ली जाए, क्या निकाल ली जाए, उत्केंद्रता निकाल ली जाए, तो वहाँ से हमारा सीधा सीधा समीकरण पता चल जाएगा जाके। इसमें किसकी, तो इसमें तो इसकी भी हो सकती है उत्केंद्रता, इसकी भी, क्योंकि होता है क्या, अंडर में a² प्लस के साथ b², या ये कहा जाए 1 प्लस के साथ a²/b², जी होगा जाके ना। तो अब इसमें देखा जाए तो ये 1 प्लस के साथ 1, ये यहाँ से भी आ जाएगी, ये तो 2 नहीं होंगे जाके, b और ये तो नहीं होंगे जाके, क्यों, √2 ये 2 यहाँ से आ रही है, यहाँ से। अब सीधी सी बात आती है कि अगर यहाँ से हम निकाल लें जाके दोनों बिंदुओं के बीच की, दोनों नाभियों के बीच की दूरी, ठीक है, तो फोकाई के दोनों बीच की दूरी होती है कितनी, E हमारे हो जाएगा जाके कितना 2AE, ये होती है जाके, ठीक 2AE। अब यहाँ से, अब ये किसके बराबर है, 16 के बराबर है ना, 16 के बराबर है, तो 2 × √2 ये बराबर, ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, अब नहीं बन रही बात है ना, अब नहीं बन रही है बात, तो पर थोड़ा और कर लेते इसको ना। अब यहाँ पे समझिए, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई हमारी क्या हो जाएगी जाके, हाँ 2AE कितनी होती है, 2AE बराबर 2AE बराबर 16 दे रखा है हमारा, ठीक है ना। तो E का मान दे रखा है, तो यहाँ से A का मान निकाल देना, यहाँ से A का मान निकाल लीजिए, तो 16 ये आ जाएगा जाके इतना 8, 1 मिनट, A बराबर हमारा जा कितना आ जाएगा जाके 4√2, यहाँ से ये 8 बार, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 4√2 आ जाएगा, ठीक। तो A² बराबर हमारा कितना आ जाएगा, A² बराबर आ जाएगा कितना, 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 आ गया जाके, ठीक है। अब 16 दूनी 32 ये आ गया जाके, ठीक। और B की वैल्यू भी हमें यहाँ से निकाल लें, तो B की वैल्यू कितने होते हैं, B² बराबर आ जाएगा जाके कितना
ए स्क्वायर माइनस के साथ ई स्क्वायर माइनस के साथ 1, तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ जाके ये 32 और 2 माइनस के साथ 1 इक्वल ये भी आ जाएगा कितना 32। तो सीधा सीधा है कि इसका इक्वेशन निकालेंगे जाके, तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या हो जाए एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। तो 32 उधर चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या आ जाएगा जाके देखिए, कहता है कि इतने और इतने से तथा इतने पर विभिन्न बिंदुओं को काटता है तो प्रतिच्छेदन करते तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। आर की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी जाके, बस इतना बात करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू कहाँ तक करेगी जाके, तो बात करते हैं इसको। ठीक है, निकालने हैं। तो अगर हम इसका सेंटर निकालें यहाँ से, पहले वाले समीकरण से सेंटर कितना आ जाएगा जाके, सेंटर आ जाएगा 1,3, सीधी सी बात की जाए। ठीक, 1,3 आ जाएगा जाके यहाँ से हमारा समीकरण। ठीक, और दूसरे वाले से हम क्या निकालना चाहें, इक्वेशन बनाना चाहें दूसरे वाले से, तो x माइनस के 4 एक्स माइनस के साथ कितना 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के साथ प्लस के साथ कितना आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा वाई प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बचेगा कितना माइनस है प्लस के साथ 4 16 और 1 17 17 और 8 17 में से 8 गए, कितना बचेगा जाके 9, है ना। तो ये हो जाएगा बराबर माइनस के 9, तो 3 का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, आर का मान ये आगे जाके। ठीक है। अब यहाँ से अब यानी कि इसका जो सेंटर होगा जाके 4 कितना होगा 4,3 4,1 सॉरी माइनस का 1 और आर बराबर हो जाएगा कितना 3। ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हमारी आ जाएगा जाके डी इक्वल टू आ जाएगा जाके 3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 4 का होल स्क्वायर। ठीक, ये कितना आ जाएगा जाके 25, यानी कि ये आ जाएगा कितना हमारा 5। ठीक, अब देखिए अब कहा था इंटरसेक्शन ऑफ द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट वी हैव मस्ट, अगर डी का जो मान है कितना आर माइनस के साथ 3, ठीक है, और या फिर आर प्लस के साथ 3 ये होना चाहिए। ठीक ना, यहाँ से इतना होना चाहिए, रेडियस से बड़ा होना चाहिए, रेडियस से छोटा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए तो डी का मान हमारे पास कितना है 5 है, कितना 5 है, तो ये आर माइनस के साथ 3 और ये 5 और ये आर प्लस के साथ 3। अब 5 को हमें आर को इधर कर लेना, 5 को उधर उधर जोड़ना है, तो ये आर बराबर आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे जाके तो आर इधर आ जाएगा, इधर से इधर, तो आर का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 8, यानी कि ये 8 इधर कर लीजिए। ठीक ना, और इधर 5 लेके आएंगे, नेगेटिव 3 आएगा जाके, तो ये आ जाएगा 2 से छोटा, 2 और 8 के बीच में होगी जाके वैल्यू, कितनी हो जाएगी 2 और 8 के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, अगर इतना दे रखा है तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा जाके। ठीक ना, तो देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, सीधा सीधा तरीका है इसका, सर्किल का हमें चाहिए आर, क्या चाहिए हमें आर चाहिए। तो अब इसको हम इधर ले आए, तो एक्स माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस के साथ 22 स्क्वायर बराबर 0। ठीक है ना, तो 7 7 49, यानी कि 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 7 का स्क्वायर घटाएंगे जाके, तो एक्स माइनस के साथ 7 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस के 49 इधर आ जाएगा जाके ये। ठीक है, तो अब कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है ये, यहाँ से आर बराबर कितना आ गया 7, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 7 7 हो गया 49, यानी कि कितना 154 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना इसका गुणा करेंगे जाएगा 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 और 15, 154 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, एक चलायमान बिंदु, ठीक है ना, ठीक, इतने और इतने इतने पर हो तो उसका बिंदुपथ क्या होगा जाके। ठीक है, तो अब इसके लिए हमेशा ये जो डिनोट करता है परवलय को करेगा जाके, हमेशा चलायमान बिंदु है जो कभी भी आप देख लेना जाके, तो हमेशा के कोई भी खींचा जाए ऐसे, तो इस तरह से वस्तु को घूमती हुई कैसे, अगर कोई वस्तु ऐसी है तो वो हमेशा कैसी प्रतीत होती है, पैराबोला के रूप में हमेशा डिनोट होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होता है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है,
कहता है कि इफ़ द फोकाई ऑफ द दिस इलिप्स एंड हाइपरबोला की इतनी कॉन्साइड देन द वैल्यू ऑफ द बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से देखा जाए, इससे यहाँ से तो सीधा सीधा निकल के आ जाएगा जाके, ठीक ना। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आ जाएगा, अगर हम यहाँ से पहले वाले से फोकाई निकालें, दोनों की फोकाई आपस में कैसी है, संपाती यानी कैसी है, दोनों की बराबर हो जाएंगे जाके, ठीक ना। तो देखिए, तो पहले वाले से यहाँ से हम निकालते हैं ई बराबर, ई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट में, तो 16/1 माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे कितना 16, ठीक, ए का मान आगे जाके, ठीक है। तो ये आगे जाके ई का मान, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए इतना आ गया। अब इस वाले से निकाल के देखें जाके, तो ई और संपाती का मतलब है कि दोनों की आपस में कैसी हैं, बराबर होनी चाहिए, ठीक है, फोकाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी इतना बात कर लेते, उसके बाद बात करते आगे, ठीक है। तो ई का मान यहाँ से निकला, अब यहाँ से ई का मान ई डैश निकाल लीजिए यहाँ से, तो ई डैश निकालेंगे जाके तो 1/25, ये 25 नीचे कर लीजिए, ठीक, आ जाएगा कितना बराबर 1 माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके, कितना हमारे पास ये बचेगा जाके 225 यानी कि 144 ए स्क्वायर बराबर 144/25/81/25, 25 से 25 हमारा कट जाएगा जाके, और इसमें हम घटा देंगे जाके 141 में से, और ये हमारा, और ये है हाइपरबोला यानी पी हो जाएगा प्लस के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा जाके कितना 225/81, ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 15/12, कितना आ जाएगा 15 ये हमारा 12 इस पे आ जाएगा जाके, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए, अब इसकी फोकाई निकालनी है, तो फोकाई हमारी कितना हो जाएगी जाके, नाभि हो जाएगी जाके कितनी, नाभि या फोकाई, फोकाई, ठीक ना। फोकाई क्या होती है, ए ई प्लस माइनस के साथ कोमा 0, ठीक ना। तो अब ए ई चाहिए, तो ए का मान हमारा कितना है, ई का देखो ए का मान हमारे पास कितना था 12/5, ठीक, कितना है 12/5 था, इंटू ई का मान निकला है 15/12, 12 से बट कर ये कितना 3, तो यानी कि फोकाई हमारी जिसकी हो जाएगी जाके 3 प्लस माइनस के साथ कोमा 0 पहले वाले से। अब इसकी देखिए, अगर यहाँ से निकालना चाहें इसकी, तो यहाँ से तो निकलने को रही नहीं, तो इसकी ए निकाल सकते, ए तो हमारा यहाँ से कितना है 4 है, तो यहाँ से पहले वाले के लिए देखिए, पहले वाले की कितनी आ जाएगी फोकाई 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी फोकाई 2 और फोकाई 1, ये हो गई, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके 4 गुणा अंडर रूट में 1 माइनस के साथ कितना बी स्क्वायर बट्टे 16। अब प्रश्न अनुसार ये आपस में बराबर है, तो 3 बराबर आ जाएगा जाके 4 अंडर रूट 1 माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे 16, तो ये हो जाएगा जाके 9/16 बराबर 1 माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे 16, ठीक है। 1 को इधर लेके आएंगे जाके, उसको उधर लेके जाएंगे जाके, ठीक है। तो आ जाएगा बी स्क्वायर बट्टे 16 बराबर और कितना 16 माइनस के साथ 9/16, 16 तो 16 कट गया, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 7, कितना आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया जाके 7, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, हाँ नियता निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए देखिए एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो या तो देखिए क्या होता है हमारा, इसको पहले हम बाई स्क्वायर के रूप में लिख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, बाई स्क्वायर दे रखा है, तो 4x के रूप में, 4x बराबर कितना बाई स्क्वायर माइनस के साथ 4x और बाई स्क्वायर प्लस के साथ 4y प्लस के साथ 2, ठीक है ना। यहाँ से x बराबर निकाल ले जाना, तो माइनस के 1/4 एक्स स्क्वायर, चलो उसको डायरेक्ट कर लीजिए, उसे डायरेक्ट अपने वाले तरीके से, ठीक है ना। इसको पूर्ण वर्ग बना करके कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको, तो ये हो जाएगा जाके कितना y प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये इसमें 2 जोड़ेंगे 2 घटा देंगे, ठीक है ना। फिर आ जाएगा जाके 4x माइनस के साथ 2 बराबर 0, 4 जोड़ा 4 घटाए, यहाँ पे आ गया इसलिए ये माइनस के साथ ये,
ठीक है, 0। ठीक, अब जब इतना आया जाके मान, तो अब इसको लिख सकते हैं कितना, y प्लस के साथ 2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के साथ 4 और x माइनस के 1/2। ठीक, यही हो जाएगी जाके हमारी कितनी फोकाई, कितनी नहीं हो रही है ना, 3/4 1/3 नहीं हो रहा। ठीक, 1 मिनट रुक जाओ। तो अब यहाँ से हमारा कितना आ गया जाके, x माइनस के साथ 1y इक्वल टू कितना आ गया जाके हमारे पास, x आ गया, नहीं सॉरी कैपिटल X हमने मान लिया इसके बराबर। ठीक, क्यों परबल है तो नियता होती है वो होती है कितने, किसके बराबर होती है, x बराबर होती है a के, किसके बराबर होती है, a के। अब a यहाँ पे कितना है हमारे पास, 1 है, कितना है हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा जाके x माइनस 1/2 बराबर 1। यहाँ से आ जाएगा जाके 1 यानी x बराबर आ जाएगा कितना, 3/2। कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/2। ऑप्शन नंबर हमारा कितना, डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, कहता है कि वृत्त इतना का दे रखा है और y बराबर इतना है, अंतखंड ए बी है, तो ए बी का व्यास, अगर ए बी क्या है, व्यास है, तो उस का समीकरण निकालना है। ठीक, तो सीधी सीधी बात, y बराबर x दे रखा है, यहाँ से हम क्या निकालने, x की वैल्यू निकालनी चाहिए, y की वैल्यू निकालनी। ठीक, तो इसमें हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, y बराबर x रख देते, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x बराबर 0, यानी कि यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, यानी 1x बराबर 0 और y बराबर, नहीं सॉरी x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 0 1। ठीक, 2 वैल्यू आ जाएंगे जाके। ठीक, और यहाँ से भी अब y का मान लगाएंगे, जब 0 लगाएंगे जाके तो x का मान भी कितना आ जाएगा जाके 0, और ये का मान आ जाएगा y का मान भी, ये दो हमारे रूट हो जाएंगे जाके 0,0 और 1 0 0 और 1 1 1। ठीक है, तो अब इसका समीकरण निकाल लीजिए। ठीक है, तो x माइनस के साथ जो सॉरी यहाँ पे जब 1 रखेंगे जाके तो ये, हाँ जी सही है, x माइनस x1 और y माइनस के 1, ये सही आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ द x माइनस के साथ x1 है ना 0, और x प्लस के साथ ये आ जाएगा माइनस के साथ आ जाएगा 1, प्लस के साथ y माइनस के साथ 0 और y माइनस के साथ 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y x² प्लस के साथ माइनस 7x प्लस के साथ y² माइनस के साथ y बराबर 0। तो इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस के साथ y² माइनस 7x माइनस 7y बराबर 0। ठीक है, तो यही से इसका समीकरण हो जाएगा जाके। ठीक, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है जाके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन रहा है। ठीक, और ये सीधी सी बात है, ये वाले जो बिंदु हैं जो इस समीकरण को कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो भी इसी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और निकालना सीख जाए तो और अच्छी बात है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, तो कहता है ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, द आर रिप्रेजेंट द, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी जाके। ठीक ना, तो सीधा सीधा इसको, तो ये फॉर्मूला है, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है, किसे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर इतना है एंड इतने पर एक टेंजेंट है वाले वृत्त का समीकरण क्या हुआ जाके, इतना उसका केंद्र तो इतना दे रखा है ना, और यहाँ से ये इतने पर कैसी है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर 0 से निकाल दीजिए, है ना। तो जैसे ये कहता है ये है, और यहाँ से ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कौन, इसका सेंटर कितना 0,0, तो यहाँ से लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितनी आ जाएगी 5 बटे, यहाँ पे 0 0 रख देंगे, नहीं 3 3 3 3 9 4 और 9 13, अंडर रूट में 13 आ जाएगा। ठीक ना, तो 13 ये आ जाएगा जाके, तो 13 इतना। ठीक है, तो 13 आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे ये आर का मान ये आगे जाके, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 बटे 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 लेगा तो यहाँ से 13 आ जाएगा जाके, तो ये हमारी रेडियस कम करेगी जाके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इतना पैरेलल टू द इसके, और यानी इतने के स्पर्श रेखा
जो इतने के समांतर है उसका समीकरण निकालना है। यानी कि एक टेंजेंट दे रखी है, उसका हमें दूसरे के कैसे निकालना, हमें इक्वेशन निकालनी, वो निकालना। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए और उसके बाद हम तुलना करके ए और बी का मान निकाल लें। ठीक है, और समांतर रेखा का समीकरण वहाँ से हम निकाल सकते हैं। स्पर्शी का समीकरण बराबर क्या होता है, बाई बराबर कितना, वहाँ से देख लेना। एक मिनट, इसको अगर कन्वर्ट करें तो एक्स स्क्वायर बट्टे 4 प्लस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे 3 बराबर आ जाएगा ये 1। ठीक, तो ए की वैल्यू आगे जाके 4 और बी की वैल्यू आगे कितनी, 3 स्क्वायर में। ठीक है ना, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 और बी की आ जाएगी √3। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का क्या क्या इक्वेशन होता है, y इक्वल टू होता है हमारा mx प्लस के साथ अंडर रूट में कितना 4x स्क्वायर माइनस प्लस के साथ कितना 3। ठीक, ये है हमारा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है, m की वैल्यू देखनी है और यहाँ से हमारी m की वैल्यू निकाल दी। समांतर होने पर उसकी इक्वेशन की m बराबर कितना आ जाएगा, जाके माइनस के साथ कितना, ठीक है देखो एक ना मतलब माइनस के साथ कितना और 2 कितना आ जाएगा, माइनस के साथ कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना, तो 2 आगे जाके ये माइनस के साथ कितना है, एक मिनट रुक जाओ, माइनस के साथ, हाँ माइनस के साथ 2 आएगा जाके। ठीक है ना, माइनस के साथ 2 m का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक, अब इसकी जो प्रवणता हो जाएगी जाके कितनी हो जाएगी, माइनस के साथ 2 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से जो समीकरण निकल के आ जाएगा जाके हमारे पास निकलेगा y इक्वल टू माइनस के साथ 2m 2x माइनस का 2x और ये a का मान लगा दिया प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में, तो m का मान कितना है 4, ये तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 प्लस के साथ 3। ठीक, तो ये y प्लस के साथ 2x बराबर प्लस माइनस के साथ कितना 16 16 और 1 19। ऑप्शन नंबर 19 वाला इसमें देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा। ये समीकरण दे रखा है, तो नाविलंब की लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं, इसको पहले तो आप उसको हल कर लीजिए और नहीं तो एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे उससे आप कर लेना। ठीक है, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है लेटस रेक्टम की, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि इसी को हम क्या कर देते हैं, इसके सामने लिख दिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये इसी का क्या हो जाती है LR निकालने की होती जाती है। ठीक है, LR निकालते क्या, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे बढ़िया कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी जाके। ठीक है ना, क्लियर है। और वैसे तो निकालते कितना 2b स्क्वायर बट्टे a। ठीक, यहाँ से निकाल दीजिए, तो ये भी LR निकालने की है, तो LR यहाँ पे कितना देखिए सीधी सी यहाँ से ये a है और ये हमारा b है। ठीक है, तो देखिए तो 2 इंटू बी स्क्वायर मतलब कि कितना 4 बट्टे बी स्क्वायर मतलब एक मिनट, बी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा जाके कितना 3, एक मिनट, बी स्क्वायर बट्टे हम गलत लिखे यहाँ पे 3 बट्टे ए का मतलब कितना है, यहाँ से 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 3। ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बट्टे ए, और या ये ना आए तो सीधा सीधा कह दिए कोफिशिएंट ऑफ ए, सीधी सी बात है। ठीक, क्लियर है, एक्स का कोफिशिएंट होगा वही हमारा LR भी निकल के आता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताएगा, ये तो सवाल अभी नाभिक की दूरी कितनी है 8 है, उसकी उत्केंद्रता कितनी है 3 है, तो सबसे पहले उसकी उत्केंद्रता निकाल के देख लेते हैं। उत्केंद्रता किसकी 3 आती है, तो वहां से हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है, तो उत्केंद्रता हम निकालेंगे जाके E इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस के साथ a स्क्वायर बट्टे b। ठीक, ये किसके बराबर आ जाएगा जाके यहाँ पे देखिए, तो ये a इन सवालों से निकालेंगे जाके। ठीक है ना, तो यहाँ से 1 से निकालते, तो यहाँ से 1 ये b का मान है और ये a का मान होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे तो 1 अपॉन प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके 3, तो ये हो जाएगा कितना 3 और 1 4, कितना हो जाएगा जाके 3 और 1 4 बट्टे 3, 3 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए है नहीं, और तो इसका मतलब ये नहीं है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इस पर, तो ये आ जाएगा जाके कितना, ये होगा जाके बी और ये होगा जाके ए।
ठीक ना। तो अब ए यानी कि 3 बट्टे कितना, 3 बट्टे, हाँ 3 बट्टे कितना 6 और प्लस के साथ यहाँ से ये खत्म, तो कितना आ जाएगा जाके 2 बार, तो ये आ जाएगा कितना 3/2 1 2 3/2, ये यहाँ से 3/2 आ रही है। ठीक, और यहाँ से तो 1 1 हो जाएगा, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से भी इतनी आ जाएगी जाके, तो इसमें तो गड़बड़ हो रहा है, इससे नहीं निकल पाएगा जाके डायरेक्ट, ठीक ना। ई निकालने का तरीका यही है ना, उसके अंदर था ये होनी चाहिए √3 है ना, √3 ये होनी चाहिए, यहाँ से 2 उल्टा हो गया जाके ना, यहाँ पे हो जाएगा जाके b²/a, सॉरी यहाँ पे उल्टा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा जाके b²/a, तो b²/a हमेशा पहले छोटा आता है ना नीचे, तो यहाँ से 1 प्लस के साथ यहाँ पे ऊपर b, मतलब कि कितना 3/1, ये हुआ 4, तो ये नहीं है, ठीक ना, तो ये खत्म हो गया। अब इसमें देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा जाके 6/2 और प्लस के साथ 1, यहाँ से ये खत्म 3, नहीं 3 3 दूनी 6, यानी 2 बार, 2 और 1 √3, तो एक ये रहा और ये ऑप्शन नंबर बी बन रहा, और ऑप्शन नंबर ये तो 2 नहीं है, ठीक है। अब बी और सी, अब बात आती ए ई की, किसकी आती है ए ई की, ठीक। तो अब इसमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, तो उसका समीकरण क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए कितना, ई का मान तो कंफर्म हो गया जाके, अब इन दोनों में से चाहिए, अब उनकी ए ई बराबर कितनी आ जाए 8, ठीक है। तो ए ई बराबर 8 आने के लिए हमें चाहिए ए ई बराबर, ठीक है, कितनी होती 2 टाइम्स ऑफ ए ई बराबर दे रखा 8, ठीक ना। अगर यहाँ पे ए का मान निकाल लिया जाए और ई का मान रख दिया जाए, जहाँ पर इनसे कितना आ जाए, तो अब यहाँ से निकाल लिया जाए, ए का मान पहले हमारा कितना आएगा जाके, यहाँ से 4/, इसको हम भाग दे देते हैं ना, तो यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे जाके और इसमें लगा देना, ठीक है। तो देखिए थोड़ी माता बच्ची नहीं है, थोड़ा हम कर रहे हैं इसलिए आपको समय लग रहा है, तो ए बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 4/√3, ए का मान कितना निकल के आ जाएगा 4/√3, तो यहाँ से यहाँ पे देख लीजिए, तो 2 टाइम्स ऑफ √3 तो ये रहा, ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके कितना 2 इंटू ए का मान 4/√3 गुणा 3, 3 से 3 कटे 8 आ गया जाके, ठीक, कितना आ गया जाके 8, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, ये भी बन जाएगा जाके, ये भी बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पे 16 होगा जाके 32 होगा जाके ना, ए ई है ना, अब 32 वाला लफड़ा कर रहा है ना यहाँ पे, तो इसको भी ये सेटिस्फाई करेगा जाके, इसको भी सेटिस्फाई, हमें चाहिए बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू निकाल लीजिए भाई, अब का तो मजबूरी है, तो b² बराबर आ जाएगा कितना ए ई² माइनस 7 1, तो ए का मान हमारा कितना आया था 4 चौक 16, यानी कि 4 चौक 16 a²/3, ठीक, और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो कितना 2, तो यानी कि 32/3, तो 3 गुणा वाला कर लीजिए, तो 32 वाला कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, कितना हो जाएगा 32 वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर है, ठीक, कौन सा है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इतना लाइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, तो उसे क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। पहले क्वाड्रेंट में इसका एरिया दे रखा है इतना, तो दीर्घवृत्त इतना और इतना है, तो बताइए प्रथम इसका सीधा सीधा कितना होता है, बताएंगे सब लोग, बहुत सरल तरीका है इसका निकालने का, बताइए कितना होता है जाके, ठीक ना। तो ये हो जाता जाके, ठीक है, देखो एरिया निकलता है जाके इसका पाई इंटू ए बी, ठीक, ये टोटल का निकल के आ जाएगा जाके, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके 12, यानी कि ये 4 और ये 3 गुणा पाई, तो ये हो जाएगा जाके 12 पाई, कितना हो जाएगा 12 पाई। अब है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 1/4 गुणा 12 है 12 पाई, ठीक, 12 से ये कट गया जाके 3 बार, यानी कि 3 पाई, कितना आ जाएगा 3 पाई, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा,
समकोणीय रेक्टेंगुलर यानी एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका राइट आंसर, बिना सोचे समझे वाली बात होगी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए। ये तो अभी अभी हो गया रिपीट है सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए हमारा क्या है। कहता है एक समकोण, ये भी रिपीट हो गया, ये डबल हो गया सवाल कुछ है, चलो कोई बात नहीं। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न बनाए इतनी और इतनी है, तो विकर्ण उसका इतना है, तो दूसरा विकर्ण उसका क्या होगा जाके। यानी कि ये कहता है एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये और ये है, ठीक है ना। तो बताइए कि, एक मिनट, ठीक है, तो इतना हुआ। अब देखिए अगला सवाल हमारा यही है, तो संलग्न बनाए दे रखी थी, तो अब उसमें कैसे निकालना है। तो जब तक हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे जाके, तब तक हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक मिनट, ये रहा, तो ये संलग्न बनाए, ये हो गई जाके, ये संलग्न बनाए, तो ये हो जाएगी जाके कितनी हमारे पास 4x प्लस के साथ 5y, और ये वाली हो जाएगी 7x प्लस के साथ कितनी 2y, और इसका एक जो विकर्ण है वो दे रखा हमें ये, और एक ये, हमें दूसरा विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात की जाए, तो अगर हम इन दोनों को इक्वेशन को, पहली और जो ये दे रखी है इतनी, तो अगर हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लें, तो पहली इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पहली और दूसरी को सॉल्व करने पर हमें 4x प्लस के साथ, या कोई भी इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे जाके, तो हम सॉल्व करने पर कोऑर्डिनेट कितने प्राप्त हो रहे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है ना, तो 4x प्लस के साथ 5y बराबर 0, ये हो जाएगा 7x प्लस के साथ 2y बराबर 0। ठीक है, अब जब 0 0 दे रखा है, तो कहने का अर्थ है x का मान भी 0 होगा जाके, और y का मान भी हमारा कैसा होगा जाके 0 हो जाएगा जाके, सीधी सी बात कहा जाएगा। ठीक है, तभी ऐसी दो संख्या x का मान और y का मान 0 रखने पर 0 0 हो जाएगा, तो पहला कोऑर्डिनेट तो ये हो गया जाके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक विकर्ण और इनके साथ सॉल्व कर लेते हैं ना। ठीक है ना, एक विकर्ण, ये मान लीजिए ये वाला दे रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकल आएंगे जाके, इसके और इसको सॉल्व कर लेना। तो विकर्ण और के साथ इसको सॉल्व करते हैं पहले, और विकर्ण को पहले वाले और दूसरे वाले के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला यानी कि अब देखिए 4x प्लस के साथ 5y बराबर 0, और दे रखा है 11x प्लस के साथ 7y बराबर 9। अब इसको हल कर लेना है, तो हल करेंगे जाके कितना, इसमें कर देना है कितने 11 का गुणा, और इसमें कर देना है 4 का गुणा, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 11 चौक 44 x प्लस के 11 पंजे 55 y बराबर 0। ठीक है ना, और यहाँ पे ये 9 चौका ये हो जाएगा कितना 36, और 7 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 7 चौक 28 y प्लस के साथ कितना, और 11 चौक 44 x। ठीक है ना, माइनस 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 कर देंगे जाके। ठीक, इससे ये कट जाएगा जाके, तो 55 में से 28 गए तो कितना बचेगा जाके 7 ये, और यहाँ पे 2 47 27 बट्टे 36, तो कितना 9 चौका 36, 9 30 27, तो y बराबर आ जाएगा कितना माइनस के 4 बट्टे 3, कितना आ जाएगा y का मान आ जाएगा 9 चौका 36, y का मान आ जाएगा 9 चौका 36 और माइनस का तरह। ठीक, अब यहाँ से इसी तरह से x का मान भी निकालेंगे, तो x का मान हमारा आ जाएगा माइनस के 2 बट्टे 3, ये डायरेक्ट हमने कर लिया अपना। ठीक, हम कर चुके हैं, तो इसलिए अब ये बिंदु आगे जाके यहाँ पर समझिए, ये वाला बिंदु आया है हमारा यहाँ पर, कितना आया है हमारा देखिए, बिंदु आ जाएगा जाके हमारा ये वाला आया माइनस के 2 बट्टे 3 कोमा माइनस के 4 बट्टे 7 3, एक बिंदु ये आ गया जाके। ठीक, अब हमें चाहिए ये वाला बिंदु, तो अब हम फिर दोबारा इसको और इसको दोनों की इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट हमारा रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो अगले पेज पे कर लेते हैं, नहीं देखिए जगह है,
जगह चलो है पर्याप्त है, यहाँ पे हो जाएगा जाके, ठीक है। तो कितना था हमारी इक्वेशन थी, तो पहली थी, तो अब 7x प्लस के साथ 2y बराबर 0 और 11x प्लस के साथ कितना 7y बराबर 9। इसमें कर देते हैं 7 का गुणा, इसमें कर देते हैं कितना 2 का गुणा, ठीक है। तो 7 सत्ते 49, कितना 7 सत्ते 49 से प्लस के साथ 14 y बराबर 0 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 11 2 22 x और प्लस के साथ 14 y और 9 दूनी 18। यहाँ से ये कट गया माइनस करके, ठीक। तो ये बचेगा जाके यहाँ से 49 घटाएंगे जाके तो बचेगा जाके 7 ये और 2 ये बराबर x बराबर कितना माइनस के 18। तो 9 दूनी 18 और 9 तीन 27, माइनस के 2/3 ये आ जाएगा, दूसरे से आ जाएगा माइनस के 2/3 और तीसरा वाला आ जाएगा जाके इसमें y की वैल्यू लगा दें किसी भी समीकरण से निकालने पर, जो y की वैल्यू आ जाएगी 7/3, ठीक। ये दोनों बिंदु आगे जाके यहाँ पे कितना आगे जाके ये वाला बिंदु जो आया है वो आया हमारा कितना माइनस के 2/3 कोमा 7/3। अब इसका मध्य बिंदु निकाल दीजिए, मध्य बिंदु तो निकाल लेंगे जाके, तो मध्य बिंदु हमारा निकल के आ जाएगा जाके कितना 1/2, भाई कितना हो जाए 2 और 2 4, 4 और आधा कर देंगे जाके तो 3 नहीं माइनस के 2/3 धन के 2/3/2, तो ऊपर होगा 4 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। और बाई के अक्ष पे देखेंगे जाके तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 1/2। और इस वाला का बिंदु हम अभी निकाले थे, इसका वाला बिंदु कितना आया था 0,0 आया था। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे जाके इसमें 2 का गुणा करके ये घटा देंगे जाके, ठीक है। तो यहाँ से जब इक्वेशन दूसरी निकालेंगे जाके तो मध्य बिंदु निकाल लिए जाके, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना, अब हमें BD का समीकरण चाहिए, यहाँ से इसका निकाल लेना, ठीक है। तो अब यहाँ से मध्य बिंदु हमारा 1/2 आ गया जाके, मध्य बिंदु निकल आएगा 1/2, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें सीधी सीधी हम क्या निकाल देते, परिवर्तन निकाल देते, यहाँ पे इसके BD के मध्य बिंदु निकल के आ गए, ठीक है ना D। अब यहाँ से देखिए तो हमारा इक्वेशन सीधी सीधी आ जाएगा जाके, हम निकाल देते इक्वेशन, 1 मिनट, अब तो जगह भी नहीं रही, चलिए यहाँ पे है जगह। तो ये हो जाए y माइनस के साथ 0, 1/2 माइनस का 0 और 1/2 0 और x माइनस के साथ 0, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये आ जाएगा x बराबर y, क्या आ जाएगा x बराबर y, ये रहा ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सॉल्व कर लेंगे जाके, ये तो आपको कन्फर्म। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है। इतने और इतने के बीच की दूरी समांतर निकालनी है, तो समांतर रेखा है, सीधी सी समांतर रेखा है, तो कितना आ जाएगा 11 बट्टे कितना 2 माइनस के साथ कितना 5 बट्टे कितना आ जाएगा 1 प्लस के साथ अंडर रूट में 2 यानी 4, ठीक है। 5 दूनी 10 यानी 1/आ जाएगा 2 नीचे और यहाँ पे हो जाएगा जाके अंडर रूट 5, ठीक है। अब इसको कितना लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट 5, ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए कहता है कि ये समरेखी हैं, तो बताइए इसके लिए इसके बराबर किसके, जितना यहाँ पे दे रखा होगा जाके, ठीक है ना। तो इसका कंडीशन बता दे रहे, जितना ये होगा जाके ना उसको बट्टे में कर दीजिए 1/1, ये समझ लीजिए। जितना यहाँ पे जितना यानी कि यहाँ पे x, y है, अगर ये वाला बिंदु तो ये समझिए x 1/x आना है, ठीक। यहाँ पर ये बिंदु है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि P बिंदु पर, माना P कोई बिंदु है और Q बिंदु तथा y स्क्वायर बराबर 8 है, तो PQ के मध्य बिंदु का बिंदुपद क्या होगा जाके, ठीक ना। तो मध्य बिंदु का बिंदुपद पूछा गया है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे जाके, सीधा सीधा तरीका क्या हो जाएगा जाके, यहाँ से देखिए तो मध्य बिंदु का तो बिंदुपद क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो कैसे निकाल सकते हैं,
तो यहाँ से सबसे पहले देखिए हम 4x बराबर हम निकाल ले फोकस निकालते हैं। तो फोकस कितना होता है 4a यानी कि 2a, 2 का आधा 4 का कितना हो जाएगा 2a 2,0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को हम मान लें यहाँ से इतना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता रहे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके कितना, इक्वेशन को हम मान लेते हैं लेट पॉइंट ऑफ बिंदु पथ के मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं। तो नहीं मध्य बिंदु के नहीं, मध्य बिंदु दूसरा हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2t² 4t, ये मान लिया जाके, ठीक है। यहाँ पे इस बिंदु को, इस वाली इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई भी करना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। माना P बिंदु कोई बिंदु है और Q बिंदु इतना है, तो पी क्यू के मध्य बिंदु का बिंदु पथ पूछा है, तो मध्य बिंदु तो पहले हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर मध्य बिंदु निकल आता है तो हमारा सीधा यहाँ से वैल्यू। तो अब यहाँ से देखिए, तो H, K ये हमारा मध्य बिंदु हो गया जाके उस लाइन का, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 2t प्लस के स्क्वायर प्लस के साथ 1/2 2t यानी 4 इसके बट्टे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा जो, ठीक, क्लियर है। अब इतना आगे जाके, ठीक है, क्लियर है। अब इतना आने के बाद अब यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा जाके यहाँ से, अब ये वाली बिंदु मान है कहाँ पर, हम समीकरण में रख देते जाके, ठीक है ना। कहाँ पर, ये x का मान है और ये हमारा y का मान है, इस वाले समीकरण में हम रख देते। और यहाँ से h और k की वैल्यू निकाल लीजिए ना। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा k² माइनस के साथ 4h प्लस के साथ 2 बराबर 0। यहाँ से हमने h की और यहाँ पे t की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से t की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और t की वैल्यू हमने आराम से एडजस्ट कर दी जाके, ठीक, पॉइंट निकाल ली हमने यहाँ ऊपर और यहाँ से निकाल दी, ठीक। तो हो जाएगा y² माइनस के साथ 4x प्लस के साथ 2 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी जाके, ठीक है ना। तो y² माइनस के साथ 4x प्लस के साथ 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। यहाँ पे x होगा जाके, ठीक है ना, x, क्लियर है। और तो कहीं है नहीं आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इतने पर एक वृत्त पर स्पर्श रेखा x अक्ष के बराबर होगी जाके, y अक्ष के बराबर होगी जाके, ये बता करना है, ठीक। तो इसके लिए देखिए क्या करना होता है हमें, ठीक। तो अब ये कहाँ पर स्पर्श करेगी जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बनता है बी, एक्स अक्ष पर स्पर्श करेगी जाके, क्लियर है, ठीक ना। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न नंबर 30 थे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।